गर्म पानी दे दीजिए गेस्ट। सोशल मीडिया के ज़माने में जब कहा जा रहा है कि युवा नेताओं की ज़रूरत है, तो हरीश रावत जी ने दिखाया जिस तरह से उनकी एंट्री हुई कि एक माइक्रो मोमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये इनको बखूबी आता है सोशल मीडिया के ज़माने में कि एक वायरल मोमेंट की दरकार, जिसके लिए मोदी जी मशहूर हैं। आप दिखा रहे हैं कि वो हुनर आप में भी है। उत्तराखंड से एक नदी गुजरती है रामगंगा करके, वो जानी जाती है मगरमच्छ के लिए। तो मगरमच्छ तो है उत्तराखंड में, ये तो हमें मालूम है, लेकिन राजनीति के मगरमच्छ आखिरकार कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका देहरादून में आयोजित इस आज तक पंचायत में। कौन है सर ये? उत्तराखंड में रामगंगा नदी पे मैंने कई मगरमच्छ देखे हैं। कौन से वो मगरमच्छ है राजनीति के जो आपको सता रहे हैं? आपने मेरा ट्वीट पढ़ा होगा। मैंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि जिस समुद्र में मुझे तैरना है उसमें सत्ता ने मगरमच्छ छोड़ के रखे हैं, और उन मगरमच्छों को यदि मीडिया नहीं जानता तो हमारा दुर्भाग्य है। CBI, ED, इनकम टैक्स, कोई मगरमच्छ ऐसा है जो चुनावी राज्यों में विपक्ष के ऊपर नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हरीश साहब उससे एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बघेरा हमारे लिए जो है अपने स्पॉट बदल देगा? तो अच्छा, आप और ये फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मगरमच्छ का दर्जा दे रहे हैं? आपको राहुल जी शायद मालूम ना हो, गृह मंत्री जी आए यहाँ, उन्होंने अपने करीब 40-45 मिनट के भाषण में मुझे याद किया। मुझे बहुत, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मगर उन्होंने एक स्टिंग का जिक्र किया और कहा CBI की जांच चल रही है। तो होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने CBI को हिंट करने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि लुक हियर नाउ हरीश रावत चुनाव मैदान में है और तुमको क्या करना है। तो इसलिए मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि एक तरफ वो मगरमच्छ हैं और दूसरी तरफ हाथ पांव बांध करके नहीं चला जा सकता। आप शस्त्र अस्त्र दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि मगरमच्छों का मुकाबला करते हुए समुद्र को तैर करके पार किया जा सके। आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मगरमच्छ कह रहे हैं, मुझे लगा आप कांग्रेस के भीतर के मगरमच्छों की बात कर। कांग्रेस के अंदर तो आप जानते हैं, कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से शाकाहारी पार्टी है। यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के फूल मिल सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत, कोई फूल कटीला फूल भी हो सकता है, लेकिन फूल ही मिल सकते हैं। यहाँ मगरमच्छ से थोड़ी मिल सकते हैं। भाजपा जो है विशुद्ध रूप से मांसाहारी पार्टी है, बाहर से कुछ भी कहती रहे जो है। तो मगरमच्छ तो उनका शौक है, ये कांग्रेस का शौक नहीं है। हम तो राजनीति के अंदर, कांग्रेस गांधी की पार्टी है जो हे राम में विश्वास करती है। गोली मारने वाले के लिए कहती है कि भगवान ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, न क्षमा करिए। तो कांग्रेस के स्वभाव में वो गांधीत्व तो भरा हुआ है। तो इसलिए हमारे मगरमच्छ आदि जो है एक अननोन कमोडिटी है। हाँ, फूल, पुष्प, सुगंध, ये सब चीज़ें कांग्रेस के स्वभाव में, हम उसको बिखेरते रहते हैं। और कुछ कांटे भी, ठीक है। आपकी स्थिति बड़ी यूनिक है। वो यूनिक इसलिए क्योंकि एक तरफ पंजाब में आपकी कोचिंग की भूमिका है, वहाँ पे आप कोच कर रहे हैं, जो आपस में खिलाड़ी लड़ रहे हैं। यहाँ पे आप कप्तान हैं, कोच भी आप सेम टाइम पे, हालांकि अब तो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी कोचिंग की जिम्मेदारी, वहाँ पे सरकार बनी रहे, चलती रहे, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पे कप्तानी की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसा लगा कि उत्तराखंड की पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं, पंजाब में थोड़ा आप आगे गए, डाउंसिंग डाउन द विकेट, पीछे से कांग्रेसियों ने आपको स्टंप करने की कोशिश की उत्तराखंड में। ऐसा हुआ क्या? राजनीति के अंदर गुगलीज आती रहती है, और कभी कभी गुगलीज के बीच में फास्ट बॉल भी आती है। बैट्समैन को ये सब सीखना पड़ता है। कभी कभी बैट्समैन के टेम्परामेंट को आजमाने के लिए भी कुछ अपने मित्र भी गुगली फेंक देते हैं। तो ये सब चलता रहता है, इसमें मैं बहुत बड़ी खासियत नहीं देखता। हाँ, पंजाब में हमारे पास अब एक सक्षम टीम है। चेन्नई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और
इधर मैं देख रहा हूँ सिद्धू साहब से भी उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पार्टी एकजुट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ हमारी रेटिंग नीचे को आ रही थी, एक दूसरी पार्टी की रेटिंग ऊपर जा रही थी, और आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि दोनों रीजनल पार्टियों से कांग्रेस पीछे जा सकती है। अब लोग कह रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन पंजाब, और पंजाब में कांग्रेस सत्ता के दरवाजे को फिर से खोल सकती है। आपने गूगली और फास्ट बॉलिंग का जिक्र किया। कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि गूगली और फास्ट बॉलिंग का सामना करने के लिए आपको युवा बैट्समैन चाहिए, युवा बैट्समैन ना मिले तो तेज बॉलिंग का सामना नहीं हो सकता। हाँ, युवा बैट्समैन चाहिए, मगर उसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो परिपक्व हो जाए। सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस इतनी थी कि वो युवा होते हुए भी परिपक्व था, और यदि बैट्समैन ऐसा हो जो परिपक्व न हो और कुछ भी गूगली आए, बॉल आए और बैट कहीं और को घुमा दे, और तो उससे दिक्कत आ जाती है। देखिए, जो डेवलपमेंट का पिच है, उस पिच में आपके पास परिपक्वता होनी चाहिए, एक परिपक्व सोच समझ, आपका नक्शा स्पष्ट होना चाहिए, रोड मैप स्पष्ट होना चाहिए, तब आप उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर जो है युवा भी चलेगा। इसलिए हमने मिश्रण रखा है हमारी पार्टी में। आप देखिए, हमारे पास सीनियर लोगों की भी एक बड़ी अच्छी जमात है। आपको लगेगा कि यदि मंत्रिमंडल बनेगा तो इन्हीं में से मंत्री बनेंगे, और ये अनुभवी मंत्री हैं तुलना में भाजपा के अनुभवी लोग वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी जो हमारी मिडिल ऑर्डर है, वो मिडिल ऑर्डर में भी आपको सक्षम लोग दिखाई देंगे, जिनमें आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिन्होंने समय समय पर अपने पोटेंशियल को शो भी किया है। और उसके अलावा जो यंग हैं, जिस यंग की आपने जिक्र किया, विद एक्सपीरियंस, अब हमारे कई यंगस्टर्स हैं जो 2-2, 3-3 बार 4-4 इलेक्शन लड़ चुके हैं, एंड दे आर स्टिल इन 30s, तो वो हमारे भविष्य के प्रोस्पेक्ट हैं। तो हमारे पास तीनों हैं, और यदि संभव होता, मुझे मालूम होता ये सवाल मुझसे किया जा रहा है, तो मैं उसका एक ग्राफिक भी लेकर के आपको प्रस्तुत कर देता। तो हमारे ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके पास ये लाइनअप नहीं है जो लाइनअप मेरे पास है, मेरी पार्टी के पास। क्या बात है। क्रिकेट की बात भी कर रहे हैं, राजनीति की बात भी कर रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं। आज इनका बैटिंग का फॉर्म ठीक चल रहा है। बैटिंग का फॉर्म तब अच्छा चलता है, अक्सर मैंने देखा है राजनीति में, जब बैट्समैन को कॉन्फिडेंस हो कि जनता साथ में। आपको लग रहा है कि जो उत्तराखंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राजस्थान की तरह, कि एक सरकार आती है दूसरी जाती है, एक आती है एक दूसरी जाती है, इस बार भी वही ट्रैक रिकॉर्ड जारी रहेगा, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, कि देहरादून में भी और दिल्ली में भी अगर सेम पार्टी की सरकार हो तो जो विकास है वो डबल रफ्तार पे चलेगा। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से 15 लाख हर खाते में 2 करोड़ नौकरियों की बरसात आदि की मिर्ग मरीचिका दिखाई, जो कभी हकीकत नहीं हो पाई, उसी तरीके से उत्तराखंड के चुनावों के वक्त में वो डबल इंजन लेकर के आए। लोगों ने कहा भाई हरीश रावत सिंगल इंजन था तब भी इतना काम कर दिया, यदि डबल इंजन आ जाएगा तो हमारा तो भाग्य बदल जाएगा। लोगों ने डबल इंजन के आश्वासन पर भाग्य बदलने के लिए भाजपा को वोट दिया, और भाजपा ने उत्तराखंड के विकास का भाग्य बदलने के बजाय केवल अपने मुख्यमंत्री बदले। एक बेचारे को तो अभी तक ये नहीं बता पाए कि वो वित्त मंत्री भी थे। बजट सत्र के दौरान जब वो पायलट कर रहे थे अपने वित्त विधेयक को, उस समय उनको बुला करके यहाँ कह दिया, नाउ यू आर आउट, यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। और वो अभी तक मेरी समझ से उनकी पत्नी भी कभी पूछती होगी कि आपको क्यों हटा दिया, तो अपनी पत्नी के सामने भी उनको सर खुजलाना पड़ता होगा। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके सामने मेरी बड़ी शान हुई थी, मेरा छोटा भाई है, उसको तो यही मालूम नहीं पड़ पाया कब मेरी शादी हुई, कब मैं विधवा हो गया। और तीसरा जो आया, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो बाल बाल बचे, और बाल बाल बचे, हिट विकेट हो गए थे, बाल बाल बचे। बल्कि जो अंपायर था, मुझे लगता है कि उसको उस समय झपकी आ गई, नहीं तो वो भी गए थे। तो चौथे की सर्च शुरू हो गई थी। 4-4 मंत्री कोप भवन में चले गए थे। मुख्यमंत्री कोप भवन में गए हुए मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहा था। तो महाराज, यही डबल इंजन है।
तो मोदी जी आपकी सुनते हैं, उनसे कह दीजिए कि इस डबल इंजन से हमारी भी तौबा है और देश के दूसरे राज्यों की भी तौबा करिए। मैं ऐसा कोई मुगालता नहीं पालता कि मोदी जी हमारी सुनते हैं, ये तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन वैसे आपने ठीक फरमाया। एक आध बार जो है मुझसे बड़ी प्यार भरी गल की उनने, जब मैं मिल के आया तो तीसरे दिन मेरी सरकार को उखाड़ने का षड्यंत्र हो गया। जब मैं मिल करके आया तो मैं जहाज कम उड़ रहा था, मैं ज़्यादा उड़ रहा था, और जब यहाँ आया तो पता चला सरकार उखाड़ने की कोशिश हो गई है। तो आपने ठीक कहा, मुगालता नहीं पालना चाहिए। मैंने पाला था तो मैं उस गलती में जो है अपनी सरकार बचाने के लिए जो है एफर्ट्स करने चाहिए थे, उतने नहीं कर पाए। पर ये भी तो आप ही की चूक है ना। अगर जैसे फर्ज कीजिए कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस एक साथ नहीं रह पाते, मध्य प्रदेश में आपके विधायक छोड़कर जाते हैं, उत्तराखंड में जब आपकी सरकार थी, तंत्र आपके साथ था, इंटेलिजेंस आपके साथ था, पुलिस आपके साथ थी, आपके विधायक छोड़कर जाते हैं, आप अपने विधायकों को काबू में नहीं रख पाते, तो आप ही की चूक है। आप मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हम उस युग के प्रोडक्ट हैं जो अटल बिहारी का युग था, जो राजीव गांधी का युग था, जिस समय ये कहा जाता था कि दल बदल पाप है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे भाषण याद है, उन्होंने कहा था दल बदल संसदीय लोकतंत्र के लिए महापाप है। लेकिन आज तो वो आ गए जिनके लिए दल बदल करना भगवान की पूजा करना, इबादत करने जैसा है, और वो दल बदल करवा देते हैं। आप मणिपुर, असम, कौन सा राज्य ऐसा है, उत्तराखंड, वो तो हिमाचल में भी आजमा रहे थे, वहाँ बाल बाल बच गए। हम वापस नहीं आ गए होते तो कर्नाटक की गवर्नमेंट भी जो है जाती, और फिर कुछ दिन चुप रहे तो फिर मध्य प्रदेश में दूसरे तरीके से आर्ट आजमाने लगे। देखिए, उनका सिद्धांत ये है कि कॉइन अप मेजॉरिटी एनी हाउ, आप किसी तरीके से मेजॉरिटी बनाइए, सरकार बनाइए। हमारा कहना है कि आप लोकतंत्र के जरिए जनता का विश्वास जीत करके सरकार बनाइए। तो ये जो दो थॉट हैं, एक थॉट है सत्ता का थॉट, और दूसरा कांग्रेस की आइडियोलॉजी में इतना ही विश्वास करते, अरुणाचल के विधायक हो, गोवा के विधायक हो, मध्य प्रदेश के विधायक हो, तो छोड़ कर नहीं जाते। कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी खोखली हो गई है कि वो विश्वास ही नहीं करते, वो छोड़ के भाग रहे, वरना कोई भागता ही नहीं। देखिए, भागने वालों का जोर उतना नहीं है, उधर से खींचने वालों का जोर है। मैं जानता हूँ यहाँ 25-25 करोड़ रुपया विधायक ऑन रिकॉर्ड हैं। उस समय पता नहीं क्या मुँह था, मीडिया ने बहुत दिखाया नहीं उन बातों को। विधायकों ने कहा 10 करोड़ रुपया मेरी गाड़ी की डिग्गी में डाले और मैंने वापस किए। लोगों ने कहा मेरे घर पर आए, इनकम टैक्स के ऑफिसर के साथ आए और मुझको ये ऑफर किया। तो जब सत्ता नग्न हो करके एक छोटे राज्य के अंदर इतनी बड़ी पोचिंग करना चाहे, तो मैं विधायकों को भी दोष नहीं दूंगा। और इसलिए मैंने उस समय कहा था समय न्याय करेगा। जो लोग गए, आज उन लोगों ने भाजपा को कांग्रेस बना दिया है, और कांग्रेस आज जो है बिल्कुल हर तरीके से नैतिक मूल्यों के आधार पर जो है फिर से एक चैलेंजर के रूप में खड़ी है, चुनाव जीतने के मुहाने पर खड़ी है। और भाजपा के लिए, भाजपा की समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे जो उजाड़ू बल्द उधर गए, जो इधर उधर मुँह मार करके खाने वाले जो बैल उधर गए, उनको कैसे कंट्रोल करें। भाजपा के समझ में वो मेथड ही नहीं आ रहा है कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे लोगों को देखा था जो नागपुर से आदेश आया, दिल्ली में रुकता नहीं था, सीधे कार्यकर्ता तक जाता था, कार्यकर्ता उसको फॉलो करता था। वो कांग्रेस की तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। इसमें तो सवाल खड़े कर देते हैं लोग जो है। मैं अभी जब नीचे निकलूंगा, कई लोग मुझसे कहेंगे साहब आप जो है राहुल जी से आपने ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था। मतलब यहाँ विचारों की, मंथन की स्वतंत्रता है, और भाजपा के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो आरएसएस के फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, जो फ्रेंचाइजी के मालिक ने कह दिया उसका पालन होना है। हरक सिंह रावत जी यहाँ पे स्टेज पे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हरीश रावत की जो राजनीति है उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि वो दूसरों को मौका नहीं देते। अपना तो सोचते हैं लेकिन उनके नीचे कोई पनप नहीं पाता, वो किसी को मौका ही नहीं देते हैं। He is man in hurry। अब मुझको, मैं आया था, उसके बाद यदि उनको मौका देता तो मैं क्या करता, भुइयां छिलता। और इसीलिए
पिछले 5 साल से उछल रहे हैं, फिर हर बार कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, और एक ही नहीं है, 2-3 है ऐसे जो अंगूर खट्टे वाले हैं। ये खट्टे अंगूर वाले वापस आ रहे हैं क्या? अभी थोड़ा सा मैंने अभी छड़ी अपने हाथ में पकड़ के रखी है, लोकतंत्र की छड़ी, और छड़ी नहीं, लोकतंत्र की छड़ी। मैंने कहा भाई तुमने 2016 में मेरे साथ नहीं किया, उत्तराखंड के लोकतंत्र के साथ पाप किया है। गोवा के लिए कहा जाता था कि वहाँ हैट बदलने में उतनी देर नहीं लगती जितनी मुख्यमंत्री बदलने में लगती। गोवा ने अपना कल्चर बदला, आज डेवलपमेंट के रास्ते पे तेजी से बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में लगातार मुख्यमंत्री बदले जाते थे, उन्होंने जो है अपना कल्चर बदला, आज वो तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं। उत्तराखंड यदि 2016 के रास्ते पे जाएगा, मैं आज कह रहा हूँ आपसे, हमारे सामने तो कितनी उम्र है, लेकिन अगले वर्षों के अंदर सब पछताएंगे। यदि दल बदल को पनिश नहीं किया गया, जनता नहीं उठ करके खड़ी हुई, तो इसका परिणाम। समझा नहीं सर, आपने कहा आप छड़ी लेके खड़े हैं, लेकिन जिन महाराजों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये निकाला जाए कि वो सारे महाराज लोग वापस आना चाहते हैं आपके पास, तो आप छड़ी लेके रोक रहे हो उनको? भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है, और मुझसे अभी जब मैं इधर को आ रहा था तो एक सज्जन ने मुझसे कान पर कहा कि साहब वो विधायक हमारे संपर्क में है। मैंने कहा भैया तभी ले, हमको अपने पहलवान संभालने मुश्किल हो रहे, ये तुम्हें नए पहलवान कहाँ से ले आ रहा है, जिन्होंने 5 साल कांग्रेस रूपी खेत जोता। मैंने कहा उनको आजमाएंगे या ये उजाड़ू बल्दों को आजमाएंगे, या जो भाजपा के, कुछ भाजपा के भी है। पहली बार मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भाजपा के बहुत सारे लोग भाजपा छोड़ना चाह रहे हैं। इस पर भाजपा को भी गंभीरता से मंथन करना चाहिए लोगों। उत्तराखंड एक टेस्ट केस है। हम जीतेंगे, हम जीतने के लिए काम कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर फेयर प्ले हो, स्वस्थ ये क्लियर नहीं है अभी पब्लिकली कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट आप हैं कि नहीं। ये कि आप इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज होंगे तो साफ हो गया। जब आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा रावत जी अगर जीते तो आपको सीएम बनाएंगे। आप कभी, सुमित आपके साथ थे पहले आज तक, उनसे पूछेगा, उन्होंने मुझसे 3 बार एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप तो चीफ मिनिस्टर के फेस दिखले रहे, क्योंकि दिल्ली वाले कहते थे, और मैंने हमेशा ये कहा कि नहीं, हम जीतेंगे और श्रीमती सोनिया गांधी हमारे मुख्यमंत्री को तय करेंगे। हमारी ये बड़ी प्यारी प्यारी रवायत है, हम जीत के आते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहते हैं आप हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक हैं, आप जिसको चाहिए सीएलपी लीडर चुन दीजिए। तो मैं अपने लिए इस बुढ़ापे में काहे के लिए एक्सेप्शन करवाऊँ, मुख्यमंत्री होना था, एक बार मुख्यमंत्री हो लिए, यदि दूसरी बार बना देंगे तो फिर परफॉर्म करेंगे, फिर 54 छक्के फिर लगाएंगे। लेकिन अब बाकी जो है सीज दी हमारे सामूहिक विश्वास की मालिक तो वही है ना, मालिक जो आज्ञा करे। आप बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युवा प्रतिभा को मौका मिले इस दफा? मैं बुढ़ापा इसलिए कहता हूँ लोगों से कि जरा सा लोग कंपेयर करके देख लें कि इस बुढ़े ने क्या खाया है, इन जवानों ने क्या नहीं खाया है। ये तो मेरी 1-1.5 महीने की बैटिंग में ही लदबदा गए हैं, और अभी तो मैंने खाली बैटिंग की है, और यदि मैंने कहीं बॉलिंग भी स्टार्ट कर दी है, और कहीं सीधे डायरेक्ट थ्रो करना शुरू कर दिया, तो यह कहाँ टिक पाएंगे ये जवान। तो हाँ, एक गुण उनमें जन्मजात है जो गुण मुझ में नहीं है। देखिए, आज उत्तराखंड की कोई नदी, कोई गाढ़ गधेरा, कोई नहर ऐसी नहीं रह गई है जिसको खोद नहीं दिया है, और अपने उत्तराखंड के लोगों ने एक बड़ी प्यारी प्यारी टाइटल हमारे मुख्यमंत्री को दे रखी है कि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री। वो कितना कहें युवा हैं, मगर लोग कह रहे हैं ये युवा तो बालू बजरी खाता है, ये तो अनाज थोड़ी खा रहा है, लोगों को अनाज खाने वाला। पर आप ये मानेंगे कि जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, फिर तीरथ सिंह रावत को हटाया गया, तो जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी उन्होंने खुद ही हटा दी, एक नया चेहरा दे दिया। अब उन नए चीफ मिनिस्टर को तो 5 महीने हुए हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी नहीं। उत्तराखंड में आपको मालूम है यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 89%, महिला साक्षरता 78%। तो क्या उत्तराखंड वालों को उन्होंने ऐसा समझ रखा है कि आप मुगालते में रख देंगे, मुख्यमंत्री हटा देंगे तो लोग कहेंगे कि माफ हो गया पुराने पाप? नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, मेरी बात सुनिए, मोदी जी के खिलाफ कमोबेश नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार
का जब चुनाव होता है तो होती है एमएलए के खिलाफ, और जैसे झारखंड में थी होती है फिर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, या फिर जैसे छत्तीसगढ़ में थी वहां पे भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। तो ये गुजरात में बीजेपी ने किया, चुनाव से पहले उन्होंने आनंदीबेन पटेल को हटा दिया, तो फिर लोगों को लगा ठीक है हमारी नाराजगी तो आनंदीबेन से थी, नहीं चीफ मिनिस्टर इनको मौका दे के देख, वैसे ही अटेम्प्ट चल रहा है। देखिए बड़ा घिसा घिसाया फार्मूला हो गया है, और उत्तराखंड जैसे बुद्धिजीवी राज्य में ये फार्मूला नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं ये एडमिशन है इस सरकार की फेलियर का, जो उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले। लोग ये सवाल कर रहे हैं उनसे कि तुम अच्छी सरकार नहीं दे सकते थे, मगर तुमने कोरोना काल में हमारे लोगों को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम हमको सम्मान नहीं दे सकते थे, तुमने कुंभ में टेस्टिंग घोटाला हुआ, सैंपल्स टेस्टिंग घोटाला, और उस घोटाले के जरिए दुनिया के सामने हमको नंगा कर दिया। दुनिया ने कहा कि कुंभ में टेस्टिंग का फ्रॉड हुआ और उस फ्रॉड के कारण जो है कोरोना फैला। तो लोगों के सामने उत्तराखंड के लोग जो सर उठा के चलते थे उनकी नज़र नीची हुई। तो ये सब सवाल है, एक सवाल नहीं है, एक सवाल नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं इस समय कि यार इन्होंने तो हमको मजाक समझ दिया, जब चाहे जैसे चाहे मुख्यमंत्री बदल दें बिना अकाउंटेबिलिटी। और कोई भाजपाई अभी तक ये नहीं बता पाया कि क्यों त्रिवेंद्र सिंह बदला गया, क्यों तीरथ सिंह जो है को हटा दिया गया, और ये भी नहीं बता पाया कि क्यों इनको लाया गया, क्यों इनको लाया गया, ये भी नहीं बता पाए। अब यहाँ सबको मालूम है गवर्नमेंट इस समय कोई मुख्यमंत्री थोड़ी चला रहा है, इट इज बीइंग रन बाय सम एक्सपर्ट जो वहाँ बैठते हैं जो है दिल्ली में, उनके द्वारा रन की जा रही है सब सरकार। सर आपने कहा कि आपको 1.5 महीना हुआ। हम चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री कैसा ही हो, हमारी सरकार देहरादून से ही चलनी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री आत्मविश्वास का प्रतीक होना चाहिए। ये तो ऐसे लोग हैं जिनमें आत्मविश्वास है ही नहीं, तो केवल युवा कह देने से आत्मविश्वास थोड़ी आ जाएगा। आपने कहा कि 1.5 महीने हुए आपको बैटिंग करते हुए, यही तो एक तरीके से शिकायत भी है प्रीतर सिंह जैसे लोगों की। वो कहते हैं कि भाई जब सरकार गई हमारी, जमीन पे लड़े हम, अब आ गए कप्तानी करने आप। वैसे बात उनकी ठीक है, इसलिए जो है उसका रिहर्सल हम करेंगे, अपने साथ लेकर के चलेंगे। और फिर दूसरी बात यह है, उत्तराखंड में आप किसी से भी पूछिए, कोई नहीं कह सकता कि हरीश रावत उत्तराखंड में भी विजिबल नहीं था। मैं पंजाब में भी विजिबल था, मैं दिल्ली में भी विजिबल था, और मैं यहाँ भी विजिबल था। कोई जनता का सवाल, कोई इशू ऐसा नहीं है जिस इशू को पहले हरीश रावत ने न उठाया हो। मैं एक बात कहता था कि अपोजिशन के रूप में हमको इतना अलर्ट होना चाहिए कि कोई इशू डेड हो जाए, कोई इशू दूसरे इशू से ओवरटेकन हो जाए, हमको वो इशू जनता के सामने उठा देना चाहिए। तो हम आज भी जो है ट्विटर अकाउंट पर जितने सरकारी स्पॉन्सरशिप से मुख्यमंत्रियों ने कुछ बढ़ा दिए हैं, यदि आप विशुद्ध रूप से शाकाहारी लाइक्स और वो देखें तो सब सर्वाधिक मेरी होंगे, इनके सबकी मिला के उतनी नहीं होंगी। तो किसमें ज्यादा मजा आता है आपको? जो पंजाब में आग लग रही है आपस, ये इसलिए नहीं है कि खास है, ये इसलिए है कि मैंने खेत की गुड़ाई की, मैंने निराई की, मैंने लोगों के सवाल उठाए, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। आप भाजपा वालों से भी कहेंगे, वो भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी गाली देने के लिए हर महीने जो है मेरी तो पूजा करते थे। वो मैं पंजाब में भी था तो भी मेरी पूजा करते थे, मैं दिल्ली में था तब भी मेरी पूजा करते थे, और आज तो भाई यही हूँ। अब तो करनी है। मैं उनको थैंक यू कहता हूँ जब वो सुबह सुबह मेरे लिए कोई अच्छी बात कहते हैं, जब तो, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्षी की बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। संसद से देखिए, ये मुझे कद्दूकस में कसते रहता है, लेकिन मैं इसकी पीठ थपथपाता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत होनहार हो, अगली बार जरा बॉल ठीक से फेंकना, बॉडी लाइन के बजाय जो है पिच पे फेंको। किस काम में ज़्यादा आनंद आता है? जब पंजाब में लोग लड़ रहे होते हैं उनको शांत करने में, उस आग को बुझाने में, या उत्तराखंड में खुद कप्तानी करने में? देखिए, मालिक जो कह दे, पार्टी हमारी मालिक है। यदि पार्टी जो आज्ञा दे दे, अब उसमें मीन में थोड़ी निकालनी पड़ती है। मेरे एक छोटे भाई ने कहा कि सीनियर लीडर्स को पार्टी उनमें एक इन्वेस्ट करती है, उनको
उस इन्वेस्टमेंट के साथ न्याय करना चाहिए। और मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ, उन्होंने बहुत सही बात कही कि जो पार्टी ने इतने साल इन्वेस्ट किया मुझ में। मैं 1980 में भारत की संसद में चला गया था, आई वॉज 27 ईयर ओल्ड। तो सब यात्राएं करवा दी, सारी परिक्रमाएं पार्टी ने मुझसे करवा दी। तो उस पार्टी का यदि आज्ञा पंजाब में होगी मैं पंजाब करूँगा, वो आज्ञा मुझको जो है अंडमान निकोबार की होगी तो अंडमान निकोबार में करूँगा, उत्तराखंड की आज है तो उत्तराखंड में कर रहा हूँ। हाँ, मेरी भगवान से अपनी इस देवता से एक प्रार्थना जरूर है कि जो काम मुझको सौंपा जाए मैं उसके साथ न्याय कर सकूँ। विजन क्या है अगर हरीश रावत को फिर से मौका मिलता है यहाँ पे सरकार बनाने का? पिछली बार जैसी भी आपने चलाई, लोग उससे ज़्यादा खुश तो नहीं थे, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो 57 सीटें बीजेपी की आई, जो कि कब तक कभी नहीं हुआ था। तो कुछ ना कुछ तो लोगों की नाराज़गी थी। क्या कमियां रही, क्या सबक आपने सीखे? हरीश रावत 2.0 का विजन पहले से अलग कैसे? देखिए, पहली गवर्नमेंट में जो मुझसे बेसिक गलती हुई, मैंने कुछ भरोसा किया और कुछ मैंने अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ले लिया। मैं 3 बजे रात तक मिलता था, मेरे दरवाजे से कोई व्यक्ति निराश नहीं जाता था। मैं उसको एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य मानता था, लेकिन वहाँ मैं ये भूल गया कि एक मुख्यमंत्री को भी आराम की ज़रूरत है, सोचने की, प्लानिंग की ज़रूरत है। अब नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। स्वभाव कैसे छोड़ा जा सकता है? जो स्वभाव है हमारा वो बदलेगा नहीं, लेकिन अब दोनों के बीच में जस्टिस डिफाइन करेंगे, जस्टिस बनाएंगे। दूसरी बात यह है, आप जब खेल रहे तो आपके पास बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। कहीं कहीं पर, क्योंकि मैं ऐसे समय में राहुल जी यहाँ मुख्यमंत्री बना करके भेजा गया जब दैवीय आपदा ने इस राज्य को तहस नहस कर दिया था। केदारनाथ की त्रासदी केवल केदारनाथ में देखी लोगों ने। यहाँ का कोई गाड़ गदेरा, कोई इलाका, कोई डांडा कांडा ऐसा नहीं था जो बुरी तरीके से ध्वस्त नहीं था। उसको रिकंस्ट्रक्शन के रास्ते पे लाना, जिस राज्य की अर्थव्यवस्था -3 पॉइंट पर पहुँच गई हो विकास दर, उस राज्य को जो है 11% प्लस की विकास दर पर लाना, जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम जो है 50,000 के करीब आ गई हो, केवल वो भी पेंशन आदि के आधार पर, सरकारी पेंशनों के आधार पर, उसको 1,73,000 तक पहुंचाना। और 3 साल के अंदर मैंने जो राज्य की राजस्व वृद्धि दर थी उसको 19.5% पहुंचाया, जो कर्नाटक के बाद दूसरी हाईएस्ट थी देश के अंदर। सर लेकिन ये क्या, हमने यही नहीं, जो रोजगार का था, 32,000 लोगों को 3 साल में मैंने सरकारी मुलाजिम बनाया, कोई पद खाली नहीं रखा, आगे की प्लानिंग की। और साथ साथ मैंने एक काम और किया कि मैंने नौजवानों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया कि यू कैन डू, तुम सक्षम हो, तुम हिम्मत करो। और आज भी मैं उसी के आधार पर नौजवानों से कह रहा हूँ कि हम ऐसा उत्तराखंड प्लान करेंगे जो रोजगार मूलक हो, जो रोजगार देने वाला राज्य। हम ऐसी व्यवस्था देंगे जो त्रस्त लोगों को, जो महंगाई से, दूसरी चीज़ों से त्रस्त हैं, उनको रिलीफ देने का काम करें। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जिसके अंदर गरीब साधनहीन व्यक्ति, जिसके लिए राज्य बनाया गया, दूर दराज के गाँव में बैठी वो महिला, बुढ़िया, वो व्यक्ति शिल्पकार, वो कमज़ोर व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, टूटा घर है, जिसके पास जो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है, जिसको अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, जिसकी बहू इसलिए मर जा रही है क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको बैन नहीं मिल पा रही है, ये हमारे फोकल पॉइंट हैं। हम ऐसा उत्तराखंड देंगे जिस उत्तराखंड के अंदर सरकार गरीब की और कमज़ोर की लाठी हो। और ये काम मैंने करके दिखाया। मैंने देश भर में 3 पेंशनें प्रचलित थी, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन। मैंने 3 पेंशनों को 18 पेंशनों में बदला, और अब के कहीं आ गया तो इसको 21 में ले जाऊंगा, आप याद करके रखिएगा। सर, अरविंद केजरीवाल ने ये गरीब की लाठी, अरविंद केजरीवाल ने खूब कोशिश की कि हरीश रावत आप में आ जाएं और आपको वो अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर फेस बना दें। गए क्यों नहीं आप? आप इतनी खतरनाक बॉल भी अपने पास रखते हैं?
रहे हैं तो सिर्फ बड़ी मासूमी से पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं कांग्रेस की बालिका बधू हूँ। मैंने इसी माँ को, कांग्रेस कुछ दे न दे, हाँ मैं अपनी बात निर्भीक होकर के कहता हूँ। और मुझको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी के पास जाऊं। अपने नेतृत्व के सामने खड़ा हो गया तो सुरक्षा अपने आप ही लौट करके राजनीतिक आती है। तो मैं जो बालिका वधू का स्टेटस है मेरा, मैं उसको क्यों छोड़ूंगा एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। हाँ, जिन लोगों ने एक कामना की, ये कामना करने वालों में और लोग भी हैं, मैं उन सब लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं बालिका वधू के रूप में शमशान जाना मुझको मंजूर है, लेकिन कांग्रेस से अलग। सर, एक जो चिंता है कांग्रेस की नज़र से वो ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी है भी इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो बढ़ जाएगी। कुछ आपकी तरफ आएगी, 33% का तो कांग्रेस का स्टैंडर्ड यहाँ पे वोट है, लेकिन अगर 8, 10, 12% वोट आप वाले ले गए तो जो आपकी बनती सरकार थी वो रह जाएगी। यही बात मैं अरविंद केजरीवाल जी के जो आँख कान हैं उनसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी के साथ वोट कटवा का स्टेटस न लगाएं। अरविंद केजरीवाल एक म्युनिसिपल सीमा में बहुत अच्छी गवर्नमेंट दे रहे हैं। मैं बल्कि मनीष सिसोदिया जब चुनाव में पीछे चल रहे थे तो मैं कामना कर रहा था कि मनीष सिसोदिया को जीतना चाहिए। वहां अच्छी कर सकते हो, यहाँ भी अच्छी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते ना, वो म्युनिसिपैलिटी है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सुबह गाड़ी पकड़ करके शाम को लौट करके आ सकता है। उत्तराखंड के डांडे कांडे गाड़ गधेरे, यहाँ की दिक्कतों को, यहाँ के लोगों के स्वभाव को, यहाँ की जलवायु की विभिन्नता को, यहाँ के लोगों के मान्यताओं की विभिन्नता को, अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं हैं, इनको समझने के लिए केजरीवाल साहब से कह दीजिएगा कम से कम 5 साल तपस्या करें। बिना तपस्या के यदि वो समझ रहे हैं कि एक दिन आएंगे, जिस तरीके से दिल्ली का आदमी जो है घूमते हुए कनॉट प्रदेश में जाता है और वहाँ एक चीज़ फ्लैश कर देंगे मीडिया के माध्यम से, उससे परिवर्तन आने वाला है, नहीं आने वाला है। हाँ, एक चीज़ है, उनमें हम में एक बात के लिए कंपटीशन है कि वो केवल सोशल, सामाजिक क्या कहेंगे उनको, जिनको सब्सिडीज को अपनी राजनीति का आधार बना रहे हैं। हम दोनों को बना रहे हैं। सोशल सब्सिडी का कंसेप्ट हमने इजाद किया था। हमने उनको जो है, जिसमें आज वो वृद्धों के लिए, इनके लिए जो है तीर्थ यात्रा के प्रोग्राम आदि चला रहे हैं, सब हमने दिए थे। मॉडल स्कूल का कंसेप्ट पहले हमने उत्तराखंड के अंदर दिया। मॉडल स्कूल का जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वाली की, मैंने जो है सर्जिकल कैंप लगाए। हम लोग हेलीकॉप्टर से डॉक्टर्स को ले जाते थे और दूर जो है उन जगहों पर डॉक्टर्स से उनके ऑपरेशन करवाते थे और दूसरे जो छोटे डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी केयर करवाते थे। मतलब कई चीज़ें हैं और वो जहाँ वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मगर उत्तराखंड में वो एक पाप कर रहे हैं, जिस पाप से फिर उनको भूल जाना चाहिए कि कभी उनको लोग ये कहेंगे कि इन्होंने लोकतंत्र में कोई योगदान दिया है। पाप ये होगा यदि वो वोट कटवा साबित होते हैं तो मैं तो उनको सलाह दूंगा उससे बचिए। जिस दिन राहुल जी जो है बैटिंग कर रहे होंगे, फुल फॉर्म में कह रहे होंगे, राहुल गांधी फुल फॉर्म में बैटिंग कर, उसी का तो वेट कर रहे हैं सब लोग। मैं वो राहुल नहीं, मैं तो आप राहुल से कह रहा हूं। मैं कंफ्यूज हो गया ना कि अब राहुल गांधी फुल फॉर्म में, लोग सोचेंगे कहां कब होगा भाई। मैं तो एक राहुल के प्रति इतना आदर मस्तक वाला हूं कि आपको भी उतना ही आदर देता हूं, सम्मान देता हूं। तो जो है मैं वो, जब आप कह रहे होंगे कि आपने वोट कटवाए फला राज्य के अंदर, आप वोट नहीं काटते तो भाजपा पराजित हो जाती, उस दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद कोई जवाब नहीं होगा। तो आपको ये लग रहा है कि इतने वोट कटेंगे कि भाजपा पराजित होने से रह जाएगी? मैंने आपकी चिंता है? वैसे मेरी चिंता जरूर है कि मतलब आएगी तो बीजेपी, लेकिन मैंने उसका इलाज करके रखा है। हाँ, यही कहा आपने कि आएगी तो बीजेपी। वो यदि डाल हैं तो हम भी पात हैं गुरु। हमने भी जो है उनसे कह दीजिएगा वो यहाँ आए, उन्होंने आ करके कहा 300 यूनिट बिजली, और हमने 200 यूनिट बिजली
2.5 साल पहले हल्द्वानी में अनाउंस कर दी, और उसके लिए हमने रोड मैप बताया लोगों को कि हमने किस तरीके से विद्युत वितरण प्रणाली को साउंड किया है और किस तरीके से विद्युत यूटिलिटीज़ को बिना घाटे में लाए हुए हम आपको 200 यूनिट तक बिजली पहले साल 100 यूनिट, दूसरे साल 200 यूनिट दे सकते हैं हमने पहले ही। और मैंने कहा ना, सोशल फैसिलिटीज़ में देने में जो ये पेंशन इत्यादि हैं, उसमें तो हमारा राज्य मॉडल राज्य है। मैंने हरीश रावत जी का कई मर्तबा इंटरव्यू किया है, बुरे दौर में भी किया है, ऐसे टाइम पे भी किया है जब हार लगभग तय थी और उसके बाद बड़ी हार भी हुई और उस वक्त पे उनकी ऊर्जा में कमी भी नज़र आई। आज राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नए कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करने उतरे हैं। अब उत्तराखंड की जनता को तय करना है कि इस इलेक्शन में मैन ऑफ द मैच किसको बनाना है, लेकिन आप आए यहाँ पे, आपने तमाम अपनी बातें अपने अंदाज में रखी। एक बात बता दूं, यदि मुझे खांसी जुकाम नहीं लगा होता और इंडिया टुडे का डर नहीं होता, आपके लोगों का डर नहीं होता, तो आज मैं फिजिकली स्थिति में नहीं था। लेकिन आपका प्यार और थोड़ा डर, जो प्यार वाला डर वाला प्यार होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। मुझे याद है एक दफ़ा आप एजेंडा आज तक में, जब आपको गर्दन में चोट लगी थी और मौसम ख़राब हो गया था, आप गाड़ी में देहरादून से आए थे, चीफ मिनिस्टर थे आप, और आपने बहुत मशक्क़त की थी, वो कई घंटे लग गए, बहुत कोहरा था, आपका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। आज भी आप कह रहे हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद आपने मशक्क़त की, आप जुड़े हमारे साथ, आभारी हैं हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ उत्तराखंड पंचायत आयोजित की और इसीलिए मैं ढोल बजाते हुए आया। ढोल हमारा राज्यवाद है। मैंने आज तक का जो है ढोल बजा करके स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया।